ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचूर्णकमलशयनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। पूर्व प्रसंग में श्री भगवान के द्वारा धनुर्भंग कर दिया गया। रक्षक और आए हुए सेना के लोगों को पीट पीट करके भगवान ने भगा दिया। यह समाचार पाकर कंस बहुत ही त्रस्त हो गया, घबरा गया। इसके बाद भगवान अपने ब्रजवासियों के पड़ाव में आए, पवित्र होकर के भोजन किया, विश्राम किया। अब आगे त्रिचत्वारिंशके हत्वा गजेन्द्रं रामकृष्णयोः रंगप्रवेश सौभाग्यं चारुणेरुच भाषणम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 43वें अध्याय में श्री भगवान गजेंद्र कुबलिया पीठ का वध करेंगे और कंस की रंगशाला में भगवान श्री कृष्ण बलराम प्रवेश करेंगे। रंगशाला का बड़ा सौभाग्य हो, भगवान जिसमें आए हुए, और चारूर से भगवान की बातचीत होगी। अब मूल में श्री शुकवाच अथ कृष्णस्य रामस्य कृत शौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभि निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुम् उपेयतुः। अग्रिम प्रसंग का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहने लगे, अथ माने दूसरे दिन, अनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने पहले शुद्धि की, कृत शौचौ शुद्धि की, परंतप जो है परीक्षित के लिए संबोधन है। और तब तक रंगशाला के मल्लों के वाद्य बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। मल्ल दुंदुभि निर्घोषम, मल्लों की घोष और दुंदुभियों के घोष को सुना। द्रष्टुम उपेयतुः, श्रुत्वा द्रष्टुम उपेयतुः, सुन करके भाई रंगशाला अखाड़े की तैयारी हो गई है, चलो चलें चलो चलें, भगवान चल पड़े। आगे कहते हैं, पूर्वेद्युः एव कृतं शौचम शुद्धत्वं निरपराधत्वं व्याभ्याम तौ। पहले दिन ही श्री भगवान के द्वारा शुद्धि की गई थी। शौचम शुद्धत्वम निरपराधत्वम, माने अपने को निरपराध के रूप में व्यवस्थित किया भगवान श्री कृष्ण बलराम। और शौचों की
का रहस्य बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। कहते हैं एतदुक्तम भवति, यहाँ यह बात कही गई है क्या, धनुर्भंगादिना आवाभ्याम निजैश्वर्ये सूचितेपि। श्री भगवान यह विचार कर रहे हैं कि देखो तो गन्ने के टुकड़े की तरह से जिस धनुष को भगवान ने तोड़ डाला, इससे कंस की आंखें खुल जानी चाहिए। आवाभ्याम निजैश्वर्ये सूचितेपि, हम दोनों भाइयों ने अपना ऐश्वर्य सूचित कर दिया, किंतु पितरौ न मुंचति, इसको चाहिए था कि हमारे माता पिता को तुरंत छोड़ देता, तो ऐश्वर्य के प्रकट करने पर भी होश नहीं आया। आसुरी संपत्ति के मनुष्य का यही स्वभाव होता है, वह किसी की नहीं मानता सुनता, कुछ नहीं देखता। तो हमारे माता पिता को कारागार से छोड़ता भी नहीं है, और इतना ही नहीं, न मुंचति आवाभ्याम च पुनर्जिघांसति, हम दोनों भाइयों को मरवा डालना चाहता है। ये मूर्खता। अतो अस्य मातुलस्यापि बधे, तब तो इस मामा का भी वध करना ही पड़ेगा। तो नावयोर दोषः, तो उसमें जिस हमको दोष न लगे, नावयोर दोषः इत्येवं कृतापराध परिहारामिति, जिससे हमको दोष न लगे। भगवान को खैर क्या दोष लगेगा, किंतु भगवान यह लीला चरित्र प्रकट कर रहे हैं कि किसी भी कार्य के पहले मनुष्य को बहुत समीक्षा करनी चाहिए, अपने को निरपराध बनाए रखना चाहिए। यह सोच करके पहले से ही भगवान ने आत्मशुद्धि कर ली। अब मामा का वध करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। फिर मल्लानाम दुंदुभीनाम च निर्घोषम, मल्ल जो पहलवान थे उनकी ताल की आवाज और दुंदुभियां बज रही थी, उनकी ध्वनि को सुना। अथवा मल्ल ताल दुंदुभि निर्घोषम, मल्लों की ताल और दुंदुभी का घोष सुन करके भगवान देखने के लिए चल पड़े। रंगद्वारम समासाद्यो तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलयातीतं कृष्णोम्बस्थ प्रचोदितम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जब दोनों भाई रंगशाला के द्वार पर आए तो क्या देखते हैं कि हाथी खड़ा हुआ है दरवाजे पर। अपश्यत कुवलयापीड, वह भी कोई सामान्य हाथी नहीं, कुवलयापीड नाम का हाथी। कृष्णो अम्बस्थ प्रचोदितम, अम्बस्थ जो महावत है संचालक, उसके द्वारा प्रेरित करके ठीक दरवाजे पर खड़ा किया गया है। अम्बस्थो हस्तिपकस्तेन चोदितम, अम्बस्थ जो है महावत है, उसके द्वारा प्रेरित करके खड़ा किया गया दरवाजे पर। कंस की यही आज्ञा थी। अब तो जब भगवान ने देखा तो बद्ध्वा परिकरम शौरि समूहि कुटिलालकान उवाच हस्तिपम वाचा मेघनाद गभीरया। श्री भगवान ने परिकर बांध लिया, कमर का फेंटा, और कुटिलालकान समूही, केश जो फैले हुए थे नेत्रों में और नीचे तक, उनको बांध लिया, इकट्ठा कर लिया, देखने में बाधा न हो। और वाच हस्तिपम वाचा मेघनाद गंभीरया, मेघनाद के समान गंभीर वाणी में उस महावत से भगवान बोले।
परिकरम युद्धोचित परिधानम कृत्वा, युद्ध के लिए उचित परिधान बना लिया भगवान ने। और उसके पास पहुंच करके भगवान महावत से कहने लगे, अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नौ देहि अपक्रमाचुरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्यो नयाभियमुसादनम। हे अम्बष्ट, संभ्रम में दुरुक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जल्दबाजी प्रकट करने के लिए। हम दोनों भाइयों को अंदर जाने का मार्ग दे दे, अपक्रम, मार्ग से हट जा, माचुरम, देर मत कर। अगर तूने देर की नहीं माना, नोचेत सकुंजरम त्वाद्यो नयाम यमुसादनम, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हाथी के सहित तुझको आज मैं यमराज के सदन भेज दूंगा। एवं निर्भसितोऽम्बष्ठः कुपितः कुपितं गजम चोदयामास कृष्णायो कालांतक यमोपमम्। इस तरह से जब भगवान के द्वारा वह निर्भर्षित किया गया, तिरस्कृत किया गया, डांट डपट की गई, तो वह तो बहुत कुपित हो गया और हाथी को भी क्रुद्ध कर दिया अंकुश लगा करके। कोपितम गजम चोदयामास, मैंने प्रेरित कर दिया, कृष्णाय कालांतक यमोपमम्, भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए उस हाथी को क्रुद्ध कर दिया जो काल, अंतक और यम के समान है। काल ही अंतक होता है, वो यमराज है। अंतको मृत्यु, अंत करने वाला मृत्यु, अंतम करोति इति अंतकः। कालस्तन निमित्तम, काल उसका निमित्त होता है मृत्यु का। यमस्तन नियंता, और यमराज नियमन करने वाले होते हैं। तैः उपमा यस्य तम, तो इन तीनों से जिसकी उपमा है कुबलया पीठ हाथी की, उसको को प्रेरित किया। करेन्द्रस्तम अभिद्रुत्यो करेण तरसा गृहीत कराद्विगलितः सोमं निहत्यांघ्रिष्वलीयत। वह गजेंद्र भगवान की ओर दौड़ा और अपने सूंड से बड़े वेग से भगवान को पकड़ लिया। तरसा करेण अग्रहीत, लपेट लिया, किंतु श्री भगवान ने उसके सूंड से अपने को छुड़ा लिया। कराद विगलित सोमम निहत्यांघ्रिष्वलीयत, और उस पर प्रहार किया, मुक्के का प्रहार करके भगवान उसके पैरों के बीच में छिप गए। विगलितो विच्युतः मुष्टिना निहत्य अलीयत अदृश्यो बभूव। भगवान को पकड़ा जैसे ही कुबलया पीठ ने, भगवान निकल गए, पकड़ से बाहर हो गए और मुष्टि से प्रहार किया उसकी सूंड पर, और उसके पैरों के बीच में भगवान ने अपने को छिपा लिया, अदृश्य कर लिया। संकोभस्तम अचक्षाणो घ्राण दृष्टि सकेशवम परामसट पुष्करेणो सब प्रसह्य विनिर्गता। अब तो वह कुबलिया पीठ और क्रुद्ध हो गया, ढूंढने लगा भगवान को, देख नहीं पाया। तो घ्राण दृष्टि होती है, गजराज की घ्राण से पहचानता है सूंघ करके, वह घ्राण दृष्टि गजराज भगवान को ढूंढने लगा। परामर्शक पुष्करेणो सा प्रगृह्य प्रसह्य विनिर्गता, उसने अपने सूंड से भगवान को स्पर्श कर लिया, पकड़ लिया, किंतु भगवान ने फिर उसको धक्का दे करके अपने को निकाल लिया। अचक्षाणो अपश्यन, भगवान को न देखता हुआ, घ्राणम अवघ्राणम तेन दृष्टि दर्शनम यस्य सः, सूंघ करके हाथी पहचाना करता है, यही दृष्टि उसकी है।
लोचना गोचरमपि ही पशवो घ्राणेन जानन्ति प्रसिद्धम। जो वस्तु नेत्र से नहीं देखी जा सकती उसको भी पशु लोग सूंघ करके जान लेते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है बहुत पशुओं के लिए। परामर्शद धृतवान, सूंड से सूंघ करके भगवान को पकड़ लिया। पुष्करेण शुंडाग्रेण, अपने शुंड के अग्रभाग से। किंतु सा कृष्ण प्रसह्य बलेन, भगवान बलपूर्वक उसके सूंड से निकल गए। फिर पुच्छे प्रगृह्याति बलम धनुषा पंचविंशतिम द्विचकर्ष यथा नागम सुपर्ण इव लीलया। भगवान ने अपने को छुड़ा लिया और उसकी पूंछ पकड़ करके जो अत्यंत बलवान कुबलिया पीठ हाथी है उसको 25 धनुष पीछे ढकेल दिया, पूंछ पकड़ करके खींच लिया। द्विचकर्ष यथा नागम सुपर्ण इव लीलया, जैसे सुपर्ण माने गरुड़ जी लीला से ही सांप को खींच लेते हैं, ऐसे भगवान ने उसको 25 चौको 100 हाथ खींच लिया। धनुषो धनुषाम पंचविंशतिर यावत पावंतम देशम, है ना, धनुष के 25 कदम वही 100 पग, इतना खींच लिया। आकृष्य नीतवान, पीछे खींच गया वह। कम कायु विचकर्ष, किसको किस तरह से खींचा भगवान ने, तो कहते यथा नागम सर्पवत वर्तमानम गजम, जैसे नाग को सर्प को वर्तमान गज, सर्प की तरह वर्तमान जो गज, और सुपर्ण की तरह से भगवान स्वयं खींचने वाले। आविरासीद यथा प्राच्याम दिशेन्द्रिय पुष्कलः इतिवत्, जैसे कि ऐसा कहा गया है, आविरासीद यथा प्राच्याम दिशेन्द्रिय पुष्कलः, जैसे प्राची दिशा में सूर्य भगवान का नहीं, इंदु माने चंद्रमा का जैसे प्रकाश होता है, प्राकट्य होता है, इस प्रकार से भगवान उसको खींच करके कहीं का कहीं कर दिया। अभिप्राय यह है कि उसको कहीं का कहीं कर दिया। आज आशीदित्यर्थ करणेन पौरुक्त परिहार वदत्राप यथा नागम सर्पवत वर्तमानम गजम इत्याद्यर्थ करणेन तत्परिहार इत्यर्थ, वही बात है। आप कहते हैं सा पर्यावर्तमानेन शब्द दक्षिण तो उच्युतः बभ्राम भ्राम्यमानेन गोवत्से नेव बालक। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अच्युत भगवान उसको दाएं बाएं दोनों ओर खींच रहे थे। जब वह भगवान को पकड़ने के लिए दाईं ओर अपना घुमाता था सूंड, तो भगवान बाईं ओर हो जाते थे। जब वह बाईं ओर अपने सूंड को ले जाता तो भगवान दाहिनी ओर हो जाते। इस तरह से बहुत देर तक दाएं बाएं उसको घुमाते रहे। सपर्यावर्तमानेनो शब्द लक्षण तो उच्युतः बभ्राम भ्राम्यमानेनो गोवत्से नीव बालकः। भगवान स्वयं उसको दाएं बाएं चक्कर करा रहे थे, घुमा रहे थे, स्वयं घूमते हुए उसको घुमा रहे थे। जैसे गऊ के वत्स को भगवान लीला करने में गऊ के बछड़े की पूंछ पकड़ करके दौड़ते थे ना, पहले वर्णन आया है। इसी प्रकार से बालक जैसे गोवत्स को छेड़ता है, इसी प्रकार से भगवान उस हाथी की पूंछ पकड़ करके उसको दाएं बाएं घुमा रहे थे। ठीक है। सपर्यावर्त मानेनो, वह
भगवान के द्वारा पुच्छग्राहिणम श्री कृष्णम ग्रहीतुम यदि दक्षिणतः, जो भगवान गजेंद्र की पूंछ पकड़े हुए थे, उनको पकड़ने के लिए जब दाहिनी ओर वह मुड़ता गजेंद्र, यदि दक्षिणतः परिवर्तते गजः तभी शब्दतो भ्रामयति, तो भगवान दूसरी ओर बाईं ओर घूम जाते थे। यदा शब्दतः परिवर्तते, जब वह बाईं ओर घूम करके आता, तदा दक्षिणतो भ्रामयन, तो दाहिनी ओर घूम जाते। तेन सह बभ्राम, तो उसको घुमाते हुए स्वयं भगवान घूम रहे थे। गोवत्सेन भ्राम्यमाणेन बालकः सायो कृष्ण, है ना, गोवत्स के द्वारा घुमाए जाते हुए बालक की तरह वे बालक श्री कृष्ण हैं। कृष्ण यथा अन्य वा बालकः, अथवा जैसे कोई अन्य बालक, है ना, गऊ के बछड़े से छेड़खानी करता हो ऐसे। ततोभिमुखमभ्येत्यो पाणिना हत्य वारणम प्राग्रवत्पातयामासो स्पृश्यमानः पदे पदे, बड़ी देर तक उसको थका दिया भगवान ने। इसके बाद फिर एकाएक उसके सामने आ गए, अभिमुख आ गए और अपने मुक्के से उस पर प्रहार किया। पाणिना वारणम आहत्य, बड़ी जोर से प्रहार किया, प्रहार करके और भागे। प्राग्रवत्पातयामासो स्पृश्यमानः पदे पदे, और भगवान भागते हुए, है ना, आगे भागने लगे। और ऐसा वो पीछे भाग रहा था, पीछे पीछे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि अब पकड़ लेगा, छू लेगा, किंतु भगवान को वह छू नहीं पाया। पद पद में छू लेने जैसा तो हुआ, किंतु छू नहीं पाया। बाणम गजम प्राग्रवन प्रकर्षेण असमंततो धावन, जब वह हाथी भाग रहा था पीछे, तो भगवान चारों ओर इधर मुड़ना उधर मुड़ना भाग रहे थे। और धावन दौड़ते हुए पातयामास, गिरा दिया, वो गिर ही पड़ा। यथा पति तथा तम वंचयन प्राग्रवदित्यर्थ, माने उसको वंचित करते हुए, माने भगवान ने दिखाया कि मैं ही गिर पड़ा, तो उसने सोचा कि गिर पड़े अब मैं प्रहार करूंगा। इस तरह से उसको वंचित करते हुए, धोखा देते हुए, है ना, बिना गिरे हुए ही गिर पड़ने का बहाना बनाते हुए भगवान भाग रहे थे। साधारण क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दंताभ्याम सोहनत क्षितिम, धीरे धीरे भागते हुए भगवान थोड़ी दूर क्रीड़ा से भागते हुए भूमि में गिर पड़े एकाएक, और गिर करके फिर उठ खड़े हुए। उस हाथी ने समझा कि ये तो गिर पड़े। तम मत्वा पतितम क्रुद्धा, जब जान लिया कि ये गिर पड़े तो क्रुद्ध होकर के दंताभ्याम सो अहनत क्षितिम, अपने दोनों दांतों से बड़ी तेजी से पृथ्वी में प्रहार किया। प्रहार तो इसलिए किया कि भगवान पर प्रहार करना चाहता था, किंतु उसको भ्रम हो गया, भगवान तब तक उठ करके आगे बढ़ गए। किंच सधावन्यति, दौड़ते हुए भगवान ने यह उसको लीला की। आहनत आहन, स्वाविक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रोत्यमर्षिता, अब तो जब उसका प्रहार, दांतों का प्रहार खाली गया, उसका विक्रम प्रतिहत हो गया, व्यर्थ गया, तो कुंजरेन्द्रोत्यमर्षिता, वह गजेंद्र बहुत क्रुद्ध हो गया। चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णम अभ्यद्रवदुरुषा, है ना, कई महावत उसको प्रेज करने लगे, बहाने लगे। अब तो बड़े रोष में भर करके वह भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा।
ठीक है नहीं। तमापतंतमासाद्यो भगवान मधुसूदन निगृह पाणिना हस्तम पातयामास भूतले। श्री भगवान ने जब देखा कि मेरी ओर आ रहा है तो आपतंतम आसाद्य भगवान उसके पास आ गए। निगृह पाणिना हस्तम और अपने हाथ से उसकी सूंड को पकड़ लिया। पाणिना हस्तम निगृह पातया नाश भूतले, सूंड पकड़ करके उसको जमीन पर पटक दिया। पतितस्य पदाक्रम्यो मृगेन्द्रिव लीलया दंतमुत्पाट्य तेने भम हस्तिपांशाहनद्धरि। उसको पृथ्वी पर गिरा करके पटक करके भगवान ने अपने पैर से दबाया और जैसे मृगेंद्र माने सिंह, सिंह जैसे हाथी को चपेटता है ऐसे ही लीला लीला में ही दबोच करके उसके दांत उखाड़ लिए और उसी के दांत के द्वारा उसको पीट पीट करके मार डाला। हाथी को ही मार डाला और महावतों को ही मार डाला, जितने महावत थे सबको मार डाला। हस्तिपांशाहनद्धरि ही मृतकम द्वीपमुत्सृज्यो दंत पाणी समाविशत। जब मर गया हाथी तो उसको फेंक दिया। भगवान ने अपने हाथ में दांत लेकर के और आगे बढ़ चले। अंशन्यस्त विषाणो श्रृंग मद बिंदु भिरंकिता विरूढ़ स्वेद कणिका भगनाम गुरु हो बभौ। भगवान जब हाथी का दांत लिए हुए अपने कंधे पर रखे हुए चले जा रहे थे तो भगवान के शरीर में रक्त के बिंदु पीटने से उसके रक्त निकला और स्वेद के बिंदु, मद के बिंदु ये भगवान के विग्रह में अंकित दिखाई दे रहे थे। विरूढ़ स्वेद कणिका बदनाम गुरु हो बभौ। विरूढ़ माने बहुत बूंद के बूंद, स्वेद कणिकाओं की तरह पसीने की बूंदें जैसे आ गई हूं। ऐसे भगवान का मुख कमल बड़ा शोभा को प्राप्त होने लगा, बड़ी शोभा होने लगी। ठीक है। रंगम समाविशत तदा वीरश्रिया बभौ। जब भगवान कुबलिया पीठ को मार करके अंदर चले गए उस समय भगवान वीर पुरुषों की शोभा से संपन्न होकर के प्रतीत होने लगे, शोभित होने लगे। कैसे? कथम भूतः, भगवान की शोभा कैसी है? अंशे न्यस्तम विषाणम गजदंतो ये नशा। कंधे में तो भगवान हाथी का दांत रखे हुए हैं, एक शोभा ये। अश्वजो रक्तस्य मदस्य च बिंदु भी, उसके पीटने से जो रक्त की फुहारें निकली उसकी बूंदें भगवान के शरीर में पड़ी हुई थी और मद भी था। परितो अंकिता, उनका विग्रह चारों ओर से रक्त की बूंदों से, मद के बिंदुओं से अंकित था। विरूढ़ा उद्गता स्वेद कणिका, परिश्रम पड़ा ना दौड़ भाग में तो पसीने की बूंदें भी प्रकट हो गई थी। ताभि उपलक्षितम बदनाम गुरुहम यश सह, तो तीनों के द्वारा श्री भगवान का मुख कमल बहुत शोभा को प्राप्त कर रहा था। व्रतौ गोपैः कतिपयैर् बलदेव जनार्दनौ रंगम विविशतु राजन गजदंत वरायुधौ। भगवान गोपों से घिरे हुए हैं, कतिपय गोपई, कतिपय गोपों से, और साथ में बलराम जी साथ में हैं, बलदेव जनार्दन। रंगम विविशतु राजन, रंगशाला में दोनों भाई कुछ गोपों से घिरे हुए प्रविष्ट हो गए, है ना। राजन गजदंत वरायुधौ, वे दोनों श्री कृष्ण बलराम
कि हाथ में श्रेष्ठ आयुध क्या है? हाथी के दांत। दोनों भाई एक एक दांत लिए हुए हैं, कंधे पर रखे हुए हैं। कितनी वीरतापूर्ण शोभा हो रही है। ऐसे रंगशाला में प्रविष्ट हो रहे हैं। न केवलम स एक समाविशत, भगवान अकेले ही प्रविष्ट समाविष्ट नहीं हुए, किंतु व्रतौ गोपैरिति, किंतु बलराम जी के साथ गोपों को साथ में लेकर के अंदर प्रविष्ट हुए। अब देखिए, जब भगवान वीर वेश में, है ना, मल्ल रंगशाला में प्रविष्ट हुए तो उनकी शोभा कैसी हुई, वह भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान के इस मंगलमय स्वरूप में, है ना, सब प्रकार के रसों का दिग्दर्शन कराया गया है। 8, 9, 10 रस तक। मल्लानाम असनिर्नराम नरवरस्तीनाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्टिनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। श्री भगवान मल्लशाला में जब प्रविष्ट हुए अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ, तो भगवान का दर्शन सामान्य मनुष्यों को तो हुआ, मल्लों को पहले, मल्ला नाम असनी, मल्लों को भगवान वज्र के समान प्रतीत हुए। नृणाम नरवरा, सामान्य मनुष्यों को भगवान श्रेष्ठ मनुष्य। तो स्त्रीणाम स्मरः, स्त्रियों को भगवान साक्षात काम देव के स्वरूप में प्रतीत हुए। मूर्तिमान स्मृत। 3, गोपानाम स्वजना, गोपों ने भगवान को अपने स्वजन मित्र की तरह, सखा की तरह से देखा। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो दुराचारी राजा थे आसुरी स्वभाव के, उनको शास्ता की तरह से शासन करने वाले, दंड देने वाले, शास्ता दंड देने वाले। सुपित्रो शिशु, और जो उनके माता पिता हैं अथवा जो माता पिता जैसी अवस्था वाले दूसरे लोग हैं, उनको भगवान शिशु की तरह से दिखाई पड़े। मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम, भोजपति कंस के लिए साक्षात मृत्यु रूप में भगवान प्रतीत हुए। अविदुषाम विराट, जो सामान्य लोग थे, विद्वान नहीं थे, उनको भगवान विराट के रूप में प्रतीत हुए। तत्वम परम योगिनाम, और योगियों को भगवान परम तत्व के रूप में प्रतीत हुए। वृष्टि नाम पर देवतेति विदितः, वृष्टिवंशी जो सामान्य लोग थे, उनको जो भक्त थे, उनको भगवान पर देवता के रूप में प्रतीत हुए, मालूम पड़े। रंगम गतः साग्रजः, अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ भगवान जब रंगशाला में प्रविष्ट हुए, तो इस तरह से 10 रूपों में भगवान का दर्शन हुआ। वही कहते हैं तत्र श्रृंगारादि सर्वरस कदम्ब मूर्ति ही भगवान। भगवान सब प्रकार के श्रृंगारादि समग्र रसों के समुदाय की मूर्ति हैं, सब कुछ भगवान में ही है। तत्तद अभिप्रायानुसारेण बभौ, इसलिए भगवान का दर्शन करने वाले भिन्न भिन्न लोग, उनकी जैसी वासना, जैसी मति, जैसा हृदय था, वैसा भगवान को देखा उन्होंने। न साकल्येन सर्वेषाम इत्याह, श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान के समग्र स्वरूप को
देखिए, भगवान का समग्र दर्शन तो तब माना जाए कि एक ही व्यक्ति को भगवान इन सारे रूपों में प्रतीत हो जाए। लेकिन कोई भी ऐसा मनुष्य है नहीं संसार में कि भगवान के समग्र स्वरूप का आकलन कर सके। इसलिए आंशिक रूप में अपनी अपनी दृष्टि वासना के अनुसार भगवान का दर्शन हुआ। न साकल्येन सर्वेषां, सबको भगवान का समग्र स्वरूप जैसा है पारमार्थिक यथार्थ वैसा नहीं हुआ, आंशिक रूप में हुआ। तत्त अपनी अपनी वासना के अनुसार मल्ला नाम, यही बात मल्ला नाम से पद से कही गई। मल्लादि नाम अज्ञानाम दृष्टिनाम असन्यादि रूपेण, मल्ल जो होते हैं अज्ञानी तो होते ही हैं, अज्ञ ही होते हैं, देहाध्यासी होते हैं, देह को ही सब कुछ समझते हैं। वे भगवान को आसनी रूप में वज्र के रूप में देख रहे थे और इस प्रकार से समग्र लोगों ने 10 रूपों में भगवान का दर्शन किया। मल्लों से लेकर के 10धा विदिता 10 रूपों में, है ना। विदिता सम साग्रजो रंगम गतः, ऐसे 10 रूप में प्रकाशित होते हुए भगवान बलराम जी के साथ रंगशाला में प्रविष्ट हुए। मल्लादिषु अभिव्यक्ता रसा क्रमेण श्लोकेन निबध्यन्ते, मल्लादिकों को भगवान में जो दर्शन हुआ उससे एक एक रस प्रकट हुआ, उसको श्लोक के द्वारा यहाँ निबंधन कर रहे हैं। कौन कौन? रौद्र अद्भुतश्च श्रृंगारो हास्यम वीरो दया तथा भयानकश्च बीभत्सः शांता सप्रेम भक्ति का 10। रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण, दया का मतलब करुण रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस और सप्रेम माने भक्ति रस। 10 प्रकार से के रूप में रस समुदाय के रूप में भगवान प्रतीत हुए। अच्छा, अब यहाँ उपादन करने जा रहे हैं। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, ये तो स्पष्ट है। श्रीधर स्वामी आगे कहते हैं विभत्स रस कैसे प्रतीत हो रहा है। विभत्स रस का तो कोई प्रतीति नहीं मालूम पड़ रही। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, अविदुषाम विराट, ये आया है ना श्लोक में, और जो सामान्य जन अविद्वान हैं उनको भगवान विराट रूप में प्रतीत हुए। विकल अपर्याप्त, उनमें से किन्हीं को विकल और अपर्याप्त इस रूप में भगवान प्रतीत हुए। राजते इति, है ना। विराट का मतलब विराजते, राज्य दीप्तो धातु है। तथा अनेन विभत्स रसः उक्तः, तो इस रूप में जो अज्ञानी पुरुषों को भगवान भासमान हुए तो उसी से विभत्स रस प्रव्यक्त हो रहा है। विभत्स माने कोई निर्णय नहीं कर पा रहे वे लोग। विकलत्वम च क्वा, कहते हैं कि विकलत्व माने भगवान में विकलत्व कहाँ से आया। तो कहते हैं कि आगे इसी अध्याय के अंत में क्वा वज्रसार सर्वांगौ इत्यादि ना बक्षते, कहा तो वज्र के सार के समान इन मल्लों के चारूर और मुष्टिक के देह हैं, और कहा ये किशोर बालक हैं। ये रंगशाला में नर नारी ये कल्पना करेंगे। तो इससे प्रतीत होता है कि भगवान अभी परिपूर्ण नहीं हुए। विकल माने कला से रहित हैं, पूरी शक्ति से संपन्न नहीं है। कोमल है ना, अत्यंत कोमल है। कहाँ
मल्ल जो हैं वज्र के समान जिनके अंग हैं, सारे हाथ पैर आदि, इस कथन के द्वारा मालूम पड़ रहा है कि भगवान का स्वरूप अभी विकल रूप में भासमान हो रहा है। यह अज्ञानी लोगों ने देखा, यही विभत्स रस का प्रतीक है। फिर कहते हैं हतम कुवलया पीडम दृष्ट्वा तावपि दुर्जयं कंसो मनस्व्यपि तदा भ्रशमुद्विविजे नृपो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन दोनों भाइयों को, श्री कृष्ण बलराम को, जब यह देखा कंस ने कि इन्होंने कुवलयापीड हाथी का वध कर डाला है, तो उन दोनों को कंस समझ गया कि ये तो दुर्जय हैं, इनको कोई नहीं जीत सकता। कंसो मनस्व्यपि, कंस बड़ा मनस्वी था, विचारशील था। तदा भ्रशमुद्विविजे नृपो, यह निश्चय करके, चिंतन करके कि लगता है कि इनको कोई भी नहीं मार पावेगा, जीत पावेगा, ये तो दुर्जय हैं दोनों भाई। तब तो वह अत्यंत उद्विग्न हो गया। भ्रशम माने अतिशय उद्विविजे, उद्विग्न हो गया। वही कहते हैं उद्विविजे माने भीतो बभू, भयभीत हो गया। इसके बाद भगवान की शोभा का आगे वर्णन करते हुए कहते हैं तौ रेजतु रंगगतौ महाभुजौ विचित्र वेशाभरणश्रगंबरौ यथा नटा उत्तम वेशधारिणौ मनक्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम्। वे दोनों भाई श्री कृष्ण बलराम मल्लशाला में आए हुए हैं, जिनकी विशाल भुजाएं हैं, आजानुभावी भुजाएं हैं, विचित्र वेश है और विचित्र प्रकार के आभरण धारण किए हुए हैं। श्रक माने माला और उनके अंबर वस्त्र, विचित्र वेश है, आभरण और माला वस्त्र उनके विचित्र विचित्र प्रकार के हैं। कैसे हैं? यथा नटा उत्तम वेशधारिणौ, जैसे दो नट हों उत्तम वेश धारण किए हुए। अब नटों का वेश तो और तरह का होता ही है, रंगशाला में जो अभिनय करने वाले हैं, उत्तम वेशधारी दो नटों के समान भगवान श्री कृष्ण बलराम की शोभा हो रही थी। मनक्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम्, उनकी ओर जो कोई भी देखता था उसका मन खींच जाता था। प्रभया निरीक्षताम्, प्रभया मनक्षिपन्तौ माने भगवान श्री कृष्ण बलराम अपनी तेजोमयी प्रभा के द्वारा सभी नर नारियों के मन को अपनी ओर खींच रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। जो भी उनको देखता उसका मन भगवान में लग जाता था। यथा नटाविति निर्भयत्वम दर्शितम, नट का दृष्टांत दे करके भगवान सुखदेव जी उनकी निर्भयता का कथन कर रहे हैं, कोई भय नहीं है। निरीक्षता उत्तम पुरुषौ जना मंच स्थिता नागर राष्ट्रका नृपो प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम। उन दोनों उत्तम पुरुषों को, भगवान श्री कृष्ण बलराम को, वहां जो नगर के राष्ट्र के दर्शक आए हुए थे, मंचों पर बैठे हुए थे, उन सबों ने दर्शन किया, अवलोकन किया और उनका दर्शन करके सारे लोग प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना, उनके हर्ष का वेग बढ़ गया, बड़े प्रसन्न हो गए और उनके नेत्र चंचल हो गए। प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना, एक क्षण और उनके मुखार बिंद जो है चंचल हो गए, बड़े ध्यान से भगवान को देखने लगे। पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम,
दोनों भाइयों के मुखार बिंद का नेत्रों के द्वारा पान करने लगे सारे दर्शकगण, किंतु उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए। निरंतर भगवान का दर्शन करने में ही उनके नेत्र डूब गए। ठीक है। प्रहर्ष वेगेन उत्कलितानि उज्जृंभितानि ईक्षणानि आननानि च येषाम। दोनों भाइयों का दर्शन करके सारे दर्शकों का इतना आनंद आया कि उनके नेत्र जो हैं अत्यंत आसक्त हो गए। उज्जृंभितानि ईक्षणानि, उनके नेत्र चंचल, उज्जृंभित माने चंचल हो गए, गहराई से देखने में तल्लीन हो गए। और मुखारविंद भी उनके खिल गए, आनंद से परिपूर्ण हो गए। और तयोः आननम पपुः परम न तृप्ताः। भगवान श्री कृष्ण बलराम के मुखारविंद का नेत्रों के द्वारा पान करने लगे, लेकिन तृप्त नहीं हुए। उनको देखने से नेत्र हटे ही नहीं। निराकांक्षा न बभूरित्यर्थः। नेत्र निराकांक्ष नहीं हुए, और देखें यही बना रहा। और देखिए वर्णन करते हैं, पिबन्ति चक्षुर्भ्याम लिहन्ति जिह्वया जिघ्रन्ति नासाभ्याम श्लिष्यन्ति बाहुभिः। अत्यंत गहन आकर्षण से, स्नेह से, प्रेम से जब कोई देखता है तो माने ऐसा लगता है कि वह पी जाएगा। नेत्रों से मानो रूप का पान कर ले रहे हैं। लिहन्ति जिह्वया, जिह्वा के द्वारा मानो चाट रहे हैं। जिघ्रन्ति नासाभ्याम, नासाओं के द्वारा मानो सूंघ रहे हैं। श्लिष्यन्ति बाहुभिः, और भुजाओं के द्वारा मानो आलिंगन कर लेना चाहते हैं। माने अतिशय सौंदर्य आकर्षण का यही स्वरूप है कि सारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां पूरी तरह से तन्मय हो जाती हैं भगवान के मंगलमय स्वरूप का, गंध का और उनके सौंदर्य का अनुभव करने के लिए सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई। तदेवा, उसी को कहते हैं पिबन्ति वेति। मानो नेत्र के द्वारा पी लेंगे। श्लिष्यन्तः परिस्वंगम कुर्वन्तयो, मानो अपनी भुजाओं से भगवान का लिंगन कर लेना चाहते हैं, ऐसे लक्षित होने लगे। माने उनके भीतरी मन में यही उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो गई। ऊचु परस्परम ते वै यथा दृष्टम यथा श्रुतम तद्रूप गुण माधुर्य प्रागल्भस्मारितायु। वे सारे दर्शकगण भगवान के संबंध में आपस में बात करने लगे। क्या बात करने लगे? यथा दृष्टम यथा श्रुतम। कुछ तो उन्होंने देखा था, कुछ सुना था। तद्रूप गुण माधुर्यो प्रागल्भस्मारितायु। क्यों ऐसा वर्णन करने लगे? तो भगवान के स्वरूप का, गुणों का और माधुर्य का, तीन, और प्रागल्भ्य माने सामर्थ्य, वीरता का, इसका दर्शन करके उनको स्मृति आ गई। काहे की स्मृति आ गई? जैसा भगवान का चरित्र देखा था किसी किसी ने और किसी किसी ने सुना था, तो देखे सुने के अनुसार वे आपस में एक दूसरे को बताने लगे। यथा दृष्टम धनुर्भंगादि, भगवान ने धनुष का भंग कर दिया, सब देखा लोगों ने। यथा श्रुतम गोवर्धनोद्धरणादि, भगवान, इन्हीं भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया था, ये सुना हुआ है। तत्त अनतिक्रम में, उसी दृष्ट और श्रुत के अनुसार अतिक्रमण किए बिना, तदनुरूपमित्यर्थः, श्री भगवान के अनुरूप ही वे उनके संबंध में चर्चा करने लगे।
प्रत्यक्षम च तयोः रूपम गजदंताद युक्तम। श्री भगवान श्री कृष्ण बलराम का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसा है? हाथी के दांत लिए हुए हैं, कंधे पर रखे हुए हैं। गुण क्या है? गुणा शौर्यादय, शौर्यता वीरता आदि गुण हैं। माधुर्यम हसिता लाप आदि, माधुर्य क्या है? मुस्काना और मुस्का करके बातचीत करना। प्रागल्भ्यम धार्ष्ट्यम, है ना, वीरशालिता। तय स्मारिता इव स्मरणम प्रापिता इव, इन्हीं सब रूप गुणादिकों का दर्शन अवलोकन करके उनको भगवान की स्मृति आ गई, जैसा देखा सुना था। तब चर्चा करने लगे। एतौ भगवतः साक्षात् हरे नारायण से ही अवतीर्णा विहांसेनो वसुदेवस्य वेश्मनि। वे कहने लगे ये दोनों, है ना, भगवान साक्षात हरि नारायण के ये अवतार हैं। अवतीर्णा विहांसेनो वसुदेवस्य वेश्मनि, श्री वसुदेव जी के घर में अंश के रूप में प्रकट हुए हैं दोनों। विस्मिता नाम वाक्यान्ना, अत्यंत विस्मित होकर के कहने लगे। अष्टभिरेता इत्यादि भी 8 श्लोकों से आश्चर्यचकित होकर के वर्णन करने लगे। एष वै किल देवक्याम जातो नीतस्य गोकुलम, कहते हैं कि हे मित्रों, ये भगवान देवकी देवी में प्रकट हुए हैं और नीतस्य गोकुलम, गोकुल में ले जाए गए हैं। काल में तम बसन गूढ़ो बब्रधे नंद वेश्मनि, इतने समय तक ये नंद जी के घर में रहते हुए छिप करके, गूढ़ा छिपे हुए नंद जी के महल में रहते हुए वृद्धि को प्राप्त हुए। किलेच सर्वत्रान्वय, है ना, किल माने निश्चयार्थक निपात है, ऐसा निश्चित है। पूतनानेन नीतांतम चक्रवातश्च दानवः, देखो भाइयों, इन्हीं ने पूतना का अंत किया था और चक्रवात नाम के दानव का भी नाश किया था। अर्जुनौ गुह्यकः केशी धेनुको अन्ये च तद्विधा, अर्जुन वृक्ष के रूप में गुह्यक मणिग्रीव है, ग्रीव मणिग्रीव, और केशी, केशी धेनुकासुर, अन्य च तद्विधा, और उसी के समान अन्य बहुत से राक्षसों को इन्होंने वध किया है, उसी प्रकार के, है ना। गुह्यका शंखचूड़ा, अच्छा, अर्जुनों से वे दोनों जो कुबेर के पुत्र थे और गुह्यक से अलग शंखचूड़ 3 हो गए। अन्य चाघासुरादय, आघासुरादि दैत्य भी इन्हीं के द्वारा मारे गए। गावः सपाला एतेनो दावाग्ने परिमोचिता, देखो इन्होंने ही वृंदावन की गायें और गोपों को दावाग्नि से बचाया था। कालियोदमितः सर्प इंद्रश्च विमदः कृतः, इन्होंने ही यमुना के जल से काली नाग को दमित करके बाहर किया था। इंद्रश्च विमदः कृतः, और इंद्र का मद भंग किया था। ठीक है, नहीं। गोप्योस्य नित्य मुदित हसित प्रेक्षणम मुखम, अच्छा, हाँ। सप्ताह मेघ हस्तेनो धृतोद्रिप प्रवरो मुना, वर्षबाता शनिभ्यश्चो परित्रातम च गोकुलम, देखो इन्हीं ने ही एक हाथ से 7 दिनों तक पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन को धारण कर रखा था, अमुना धृता, और वर्षबाता शनिभ्यश्च, है ना, भीषण वर्षा, तूफानी हवाएं, ओले पत्थर,
इनसे परित्रातम च गोकुलम, सारे गोकुल को बचाया था, रक्षा किया था। फिर कहते हैं गोप्योश नित्य मुदित हर्षित प्रेक्षणम मुखम पश्यंतो विविधांस्तापांस तरंती स्माश्रमम मुदा। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद का अवलोकन दर्शन करके, नित्य मुदित और मुस्कान पूर्वक प्रेक्षण से युक्त मुखारबिंद का दर्शन करके, पश्यंतो विविधांस्तापांस तरंती स्माश्रमम मुदा, है ना, विविध प्रकार के संताप दुख उनको पार कर जाया करती थीं। बड़े आनंद से इन्हीं का मुखारबिंद का दर्शन करके सब प्रकार के क्लेशों को भूल जाती थीं। आश्रमम ईशश्रम युक्तम मुखम, आश्रमम का मतलब, स्माश्रमम का मतलब है आसमंताश्रमम, परिश्रम करने से जो मुखारबिंद में पसीने की बूंदें आ जाती थीं, पीछे वर्णन आ चुका है ना। आश्रमम मुखमिति वा, अथवा जिन भगवान के मुखारबिंद में कोई श्रम की प्रतीति नहीं, पसीने की बूंदों देख करके तो श्रम हुआ है सब मालूम पड़ता है, और कभी कोई श्रम नहीं हुआ। यद्वा आश्रमम यथा भवति तथा तरन्ति स्म इति, अथवा आश्रमम का क्रिया विशेषण मान करके व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान के मुखारबिंद का दर्शन करने से उनको किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं होता था, क्लेश नहीं होता था। वदन्तेनेन वंशोऽयं यदोषु बहुविश्रुतः श्रियं यशो महत्त्वं चो लक्ष्यते परिरक्षितः। फिर कहते हैं कि ऐसा कहते हैं जानकार लोग कि इन्हीं श्री कृष्ण भगवान के द्वारा यह यदुवंशियों का वंश जो है तरक्की करेगा, सुबहुविश्रुतः, बड़े यश को प्राप्त करेगा, विख्यात हो जाएगा। श्रियं यशो महत्त्वं चो लक्ष्यते परिरक्षितः, इन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा यदुवंश की रक्षा की जाएगी। रक्षा करने पर यश, श्री शोभा और सारे संसार में उत्कृष्ट महत्व प्राप्त करेगा यह यदुओं का कुल। क्यों? इन भगवान के द्वारा सुरक्षित रहने के कारण। अनेन परिरक्षितः यदोर वंशः, इन भगवान के द्वारा सुरक्षित यदुओं का वंश सुबहुविश्रुतः सन, बड़े यश को प्राप्त होगा, प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। सन, है ना, क्या है, श्रेयादि, अच्छा, श्री आदि लक्ष्यते इति वदन्ति इति, श्री शोभा यश आदि को प्राप्त करेगा। अयं चास्याग्रजः श्रीमान रामः कमललोचनः प्रलंबो निहितो येनो वत्सको ये बकादयः। और देखो ये इनके बड़े भाई श्रीमान बलराम जी हैं, कमल के समान नेत्र वाले हैं। इन्होंने ही प्रलंबासुर का वध किया था। प्रलंबो निहितो ये न वत्सको ये बकादयः, वत्सासुर बकासुर आदिकों का भी इन्हीं के द्वारा वध किया गया है। धेनुक बक वत्सासुरेषु विपर्योक्तिर जनवादेषु अनिश्चयात्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नहीं, बलदेव जी ने प्रलंबासुर का तो वध किया, किंतु वत्सासुर का वध तो भगवान श्री कृष्ण ने किया है, बकासुर का भी। ये कैसे कह रहे हैं ये लोग? तो उस पर क्या कहते हैं? कहते भाई देखो, धेनुकासुर, बकासुर, वत्सासुर, इन असुरों में विपर्योक्ति ही, विपर्य की उक्ति है। धेनुकासुर को तो बलराम जी ने मारा था। विपर्य की उक्ति का मतलब यह है कि ये सारे असुर मारे गए, किंतु इनमें से कौन किसके द्वारा मारा गया यह कथन में उनको भूल हो रही है, विपर्य हो रहा है, उल्टा पुल्टा आगे पीछे कह रहे हैं। विपर्योक्तिर जनवादेषु अनिश्चयात्,
क्योंकि जनवाद जो होता है उसमें कोई बात पक्की निश्चित नहीं कही जाती। इसलिए इस कथन को सुन करके इसको गलत नहीं समझना चाहिए। भाई बात यही है कि उन लोगों ने जैसा सुन रखा है सामान्य, उसी प्रकार से सामान्य कथन कर रहे हैं। ठीक ठीक कथन से मतलब नहीं है। जनेष्येवं पुराणेषु तूर्येषु निदत्सु च कसरामो समाभाष्यो चारूरो वाक्यमब्रवीत। आप कहते हैं कि उस मंचों पर विराजमान शाला में सारे लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। तूरी की का वाद्य सुनाई पड़ रहा था, नाद हो रहा था। अब चारूर नाम के पहलवान ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को संबोधित करके कहा क्या कहा? हे नंद सूनो हे रामो भवन्तौ वीर सम्मतौ। हे नंद कुमार श्री कृष्ण, हे बलराम जी, आप लोग वीरों के गिनती में माने जाते हो। वीर लोग आपका सम्मान करते हैं, वीर माने जाते हो। नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा या राज्ञा भूतौ दक्षुणा। और महाराज कंस ने तुम लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि तुम लोग कुश्ती युद्ध में बड़े कुशल हो। तुम्हारी कुश्ती महाराज देखना चाहते हैं। तुम्हारे बारे में महाराज को सुनाई पड़ा कि बड़े कुशल हैं युद्ध करने में। प्रियम राज्ञः प्रकुर्वत्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा विपरीत मतोन्यथा। फिर चारूर कहता है कि देखो, प्रजाएं जो है, राजा की प्रजाएं अगर महाराज का प्रिय कार्य करती हैं तो प्रजा जो है श्रेय को प्राप्त होती है, उसका बड़ा कल्याण होता है। इसलिए मनसा कर्मणा वाचा, मन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, वाणी के द्वारा, है ना, महाराज का प्रिय कार्य करना चाहिए श्रेय भागी बनने के लिए। विपरीतम अतोन्यथा। और जब प्रजा मन, वाणी और क्रिया से महाराज को प्रसन्न करने का काम नहीं करती तो उल्टे हानि उठानी पड़ती है। एक बात, नित्यं प्रमुदिता गोपा भत्सपाला यथा स्फुटम वनेषु मल्लयुद्धेनो क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः। देखो, सभी लोग जानते हैं गोपजन, गाय चराने वाले, बछड़े चराने वाले हमेशा बड़े आनंद में रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, कोई उनको संदेह नहीं रहता। ये स्फुट है, सब जानते हैं, है ना। वनेषु मल्लयुद्धेनो क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः। ये गोपजन जंगलों में आपस में ही मल्लयुद्ध माने कुश्ती करते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। तो वही तुम लोग हो, तात्पर्य है। तस्माद्राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः। इसलिए हे वीरो, तुम सब लोग और हम लोग भी महाराज कंस का प्रिय करने के लिए आए हुए हैं। भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः। ऐसा करने से देखो, हम लोगों के प्रति सारे प्राणी प्रसन्न हो जाएंगे, हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा सर्वभूतमय हुआ करता है। राजा प्रसन्न हो गया तो सारे प्राणी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। हे कृष्ण, प्रियम करवामेति, हम महाराज का प्रिय करेंगे। राज्ञ प्रीते भूतानि च प्रसीदेयुः। राजा के प्रसन्न हो जाने पर सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कहते हैं, तन्निशम्याब्रवीत कृष्णो देश कालोचितं वचः नियुद्धमात्मनोभीष्टं मन्यमानोभिनन्द्य च।
अब चारूर की यह बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने लगे। देश कालोचितम वचः, भगवान ने देश काल के अनुसार उचित जो जैसा कहना चाहिए वह कहने लगे। क्या कहते हैं? नियुद्धमात्मनोभीष्टम मन मानोभिनंद्य च, क्योंकि भगवान को स्वयं ही युद्ध अभीष्ट था, उनको तो मारना ही इन सबों को, इसलिए अभीष्ट है। इसलिए यह मानते हुए चारूर की बात का भगवान ने अभिनंदन किया। बहुत अच्छा कहते हो मित्र। क्या कहने लगे भगवान? प्रजा भोजपतेरस्य वयम चापि बने चराः। देखो, हम भी महाराज कंस भोजपति जो हैं, इनकी हम लोग प्रजाएं ही तो हैं। ये जरूर है कि तुम लोग शहर में रहते हो, हम वन में रहते हैं। वयम चापि बने चरा, जंगलों में रहते हैं। कर्वाम प्रियम नित्यम तन्ना परम अनुग्रह, इसलिए हम लोग भी अपने महाराज का प्रिय कार्य करेंगे। यह तो महाराज का हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उन्होंने हमको याद किया। यह कह रहे हैं। बाला वयम तुल्य बलैहि क्रीडिष्यामो यथोचितम, किंतु देखो एक बात है, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए तुल्य बलैहि यथोचितम क्रीडिष्यामः, हमारे समान बल वाले दूसरे पहलवानों के साथ उचित रूप में हम खेलेंगे, कुश्ती दिखावेंगे। भवेन्नियुद्धम मा धर्मः स्पृशेन मल्ल सभासदः, और देखो यही उचित भी है, युद्ध जो है बराबरी का होना चाहिए, मल्ल युद्ध है ना। माँ अधर्म स्पृशेत, है ना। मल्लों की सभा में जो वीर आए हुए हैं पहलवान, उनकी सभा में अधर्म नहीं होना चाहिए, अधर्म न छू जाए। ऐसा ही आचरण हम सबों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यथोचितम नियुद्धम बाहुयुद्धम भवेत, यथोचित नियुद्ध बाहुयुद्ध वही कुश्ती हो, है ना। मल्ल सभासदो मल्ल सभाधिकृतान जनान अधर्मो मा स्पृशे न स्पृशेदित्यर्थः, है ना। मल्लों की सभा में आने वाले, मल्ल की सभा के अधिकृत जो लोग हैं, है ना, जनान अधर्मो मा स्पृशेत, उनको अधर्म न छू जाए, न स्पृशेदित्यर्थ, ऐसा युद्ध होना चाहिए। हे मल्लेति वा, अथवा पदच्छेद करके हे मल्ल संबोधन है चारूर के प्रति। भगवान ने जब ऐसा कहा तो चारूर कहने लगा, ना बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलयो भो हतो येनो सहस्रद्वीप सत्वभृत। चारूर कहता है कि देखो, ना तो तुम बाल हो न किशोर हो, तुम तो ऐसे बलवान हो, बड़े बड़े बलवानों में श्रेष्ठ बलवान हो तुम। कैसे, ये कैसे कहते हो? लीलये भो हतो येनो सहस्रद्वीप सत्वभृत, आप अपने को बाल और किशोर कैसे कहते हो? जिसके द्वारा लीला खेल खेल में हाथी कुबलिया पीड़, जो 1000 हाथों के बराबर शक्ति रखने वाला था, उसको मार डाला खेल खेल में, तो वह अपने को बाल कैसे कह रहे हैं? ये बात ठीक नहीं है। सहस्रद्वीपानाम सत्वम बलम बिभर्ति तथा, यह कुबलिया पीड़ हाथी जो मारा गया है, 1000 हाथियों के बराबर बल इसमें रहता था, उसको जिसने मार डाला। इसलिए यह तुम्हारी बात ठीक नहीं है कि तुम बालक हो, किशोर हो। तस्मात् भवद्भ्याम बलिभिर्योद्धव्यम नानयोत्र वै, इसलिए देखो तुम दोनों के साथ, है ना,
बलवानों के साथ, पहलवानों के साथ युद्ध तुम दोनों को करना चाहिए। इसमें कोई अनय नहीं है, कोई अनीति नहीं है, कोई अधर्म यहाँ नहीं है, हैं? तुम लोग बड़े बड़े पहलवान बलवानों के साथ युद्ध करने के योग्य हो। इसलिए देखो, मैं विक्रम बाल स्नेह, हे श्री कृष्ण, मुझसे तो तुम युद्ध करो। बलेन सह मुष्टिकः, और मुष्टिक जो हमारा साथी पहलवान है वह बलराम जी के साथ युद्ध करेगा। जोड़ बना दिया, अपने से बना दिया। आप कहते हैं बलभीर माद्रसई सह, मेरे जैसे बलवानों के साथ तुम लोग युद्ध करने योग्य हो, कुश्ती के योग्य हो। अनयो अधर्म, इसमें कोई अधर्म नहीं है। इसलिए मेरे साथ तुम अपना बल आजमाओ, विक्रम पराक्रमम कुर, पराक्रम दिखाओ अपना मेरे साथ। मुष्टिको विक्रमतादित्यनुसंग, और बलदेव जी के साथ मुष्टिक अपना विक्रम दिखावेगा। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराण दशम स्कंधे पूर्वार्धे कुवलया पीठ बधो नाम 3 चत्वारिंशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पण।